N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की जो हमारी चैनल है, हम है, हमारी टीम है, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। समाज में जिस प्रकार के आडंबर फैलाए जाते हैं, ऐसे आडंबरों को जो है हम निष्पक्षता से आप सभी के सामने रखते हैं। और तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मोहाली कोर्ट की तरफ से आज फैसला प्रोफेट विजेंद्र सिंह वाले मामले में आया है। और अब मैं कहता हूं उस पूरे चैनल वाले को, मसीही चैनल वालों को, कि रे सुनो रे, तुम लोग सब के सब गुंडे तुम लोग हो, हम लोग नहीं। और याद रखना, हम बजरंग दल के लोग हैं और अपने दम पर जीते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। और दोबारा बजिंदर पास्टर का नाम भी छत्तीसगढ़ में आया तो जो नाम लेगा और जो उसको बुलाएगा उसको भी लतियाएंगे और धड़ जाएंगे। ध्यान में रखिए। हम सभी लोग मिठाई बांट के खाए हैं और इस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये मेरी मांग है। सजा उम्र कैद जो है वो बहुत कम है उसके लिए। इतना घिनौना काम किया है और ये आदमी बहुत ही बेकार आदमी है। हम लोग अपराधी और अपराध के विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी दल से हो, चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म से हो। हमारा मोहाली कोर्ट के जो संबंध में नाबालिग लड़की के साथ जो गलत हुआ है, उसमें जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का लाल। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया में। तो आप सभी को पता ही होगा, आज दिन भर सुर्खियों में रहा एक नाम, जो नाम है प्रोफेट या पास्टर विजेंद्र सिंह। तो आप सभी को सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मोहाली कोर्ट की तरफ से आज फैसला प्रोफेट विजेंद्र सिंह वाले मामले में आया है, जिसमें 2018 में उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का जो है आरोप लगा था। और ये जब सारा मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसके बाद आज 7 साल बाद कोर्ट की तरफ से फैसला आया और दिन भर ये बातें जो है तमाम न्यूज चैनल्स में चलती रही, सुर्खियों में ये सारी बातें बनी रही। तो आप सभी को सबसे पहले हम दिखाते हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह कौन है और ये क्या करते हैं और क्यों चर्चा में बने रहते हैं। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी, नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। बाहर आ जा, चल बाहर आ जाओ। उसी समय थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अभी देखो, आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे। आजा 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 आजा, दौड़ के दौड़ के दौड़ के। कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। हालेलुया। दौड़ेंगे दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे दौड़ेंगे दौड़ेंगे। आओ, शाबाश शाबाश। देखो देखो देखो, लड़का आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 चल, शाबाश, चल चल। तो जैसा कि आप सभी ने भी देखा कि प्रार्थना सभा के नाम पर प्रोफेट विजेंद्र सिंह जो है ये लोगों को ठीक करने का दावा करते हैं। ठीक करने का अर्थ ये है कि प्रार्थना के माध्यम से काफी सारी लोगों की तकलीफें दूर होती है। ऐसा इनके तरफ से तमाम प्रकार के दावे किए जाते थे कि किस प्रकार से लोगों की तकलीफों को वो दूर करते थे। लेकिन इस बीच में इस प्रकार की खबर निकल करके सामने आना, यौन उत्पीड़न का मामला इनके ऊपर लगना और उसके बाद कोर्ट की तरफ से फैसला आना कि उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है। यही बीच में भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बने रहे तब जब एक उन्हीं के ऑफिस की महिला के साथ वो मारपीट करते हुए नजर आए थे।
तो काफी सारी चीजों की वजह से प्रोफेट विजेंदर सिंह जो है वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते थे या बने रहते हैं। और आज जो फैसला आया उसके बाद से आप सभी को मैं बता दूं, पूरे देश में ये जो खबर है ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ में प्रोफेट विजेंदर सिंह का नाम सामने आए और छत्तीसगढ़ बजरंग दल से रतन यादव और ज्योति शर्मा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए। तो ऐसा अभी तक के हुआ नहीं है। तो आप सभी को बता दूं कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। रतन यादव, ज्योति शर्मा, ज्ञानेश दुबे, चंदन राजपूत, गौतम जैन। तो चलिए आप सभी को इनसे मिलाते हैं और पूछते हैं कि कोर्ट के फैसले आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इनके तरफ से दी जाती है या क्या कुछ बातें इनके तरफ से कही जाती है। तो चलिए शुरू करते। इससे पहले एक चीज और मैं आप सभी को बता दूं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की जो हमारी चैनल है, हम है, हमारी टीम है, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। समाज में जिस प्रकार के आडंबर फैलाए जाते हैं ऐसे आडंबरों को जो है हम निष्पक्षता से आप सभी के सामने रखते हैं। और जैसे कि हमने आपको कहा कि आज जो फैसला आया तो फैसले के ऊपर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों से आज हम उनके वो इन चीजों को कैसे देखते हैं उन बातों को आप सभी के समक्ष रखने के लिए आए हैं। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, रतन यादव जी मौजूद है, ज्योति शर्मा जी मौजूद है और आप देख सकते हैं गौतम चंद जैन जी यहाँ पर मौजूद है, चंदन राजपूत जी मौजूद है, ज्ञानेश दुबे जी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा का विषय है, आप सभी जान पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही प्रोफेट विजेंदर सिंह का नाम आता है तो हमने जैसे ही कहा कि रतन यादव और ज्योति शर्मा का नाम सामने ना आए, कोई प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में रतन यादव जी मौजूद है। चूंकि हम कहना चाहेंगे दोनों का जो रिश्ता रहा है प्रोफेट विजेंदर और रतन यादव जी का, कहीं ना कहीं टॉम एंड जेरी की तरह भी लोग इसे कंपेयर करते थे। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आप दोनों में से टॉम आप किसे कहना चाहेंगे और जेरी कौन था, और इन तमाम विषयों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो पहले से चूहा था और अभी भी चूहा ही है। अब वो सही जगह पर पहुंच चुका है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे ना इनको कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये यौन शोषण के मामले में पहले भी जेल गया हुआ है। इसी विषय को लेकर के हम चाहते थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इसके कार्यक्रम को ना करे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की फिजा को ये खराब कर सकता है। इसी विषय को लेकर के हमने कलेक्ट्रेट में निवेदन किया था कि इनका कोई भी कार्यक्रम भिलाई शहर में जो होने वाला है वो नहीं होने देंगे, और भिलाई ही नहीं, छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में हम इसका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने ये ऐलान किया था और आज जब ये मोहाली का फैसला आया है तब ये एकदम सत्य हो गया कि जब जो हम बोल रहे थे वो एकदम सत्य था। ये जिस दिन से हम लोगों ने इसका विरोध शुरू किया उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। वो बार बार हमारे मतलब मेरे और दीदी के नाम से वो मीम्स बनाता था, हाँ देखो मैं जीत गया तुम सब हार गए। अभी देखो छत्तीसगढ़ में एक हमारे खिलाफ बोल रहा था, मैंने कहा जा भाई माफ कर दे तुझे, क्या हो गया? वो कह रहा है हार गया विजेंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं भाई साहब। विजेंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा, बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि कोर्ट का फैसला जो आया है उससे विजेंदर को समझ में आ गया कि जीता कौन है और हारा कौन है। इसलिए हम समाज, हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं और हम किसी भी कीमत में हारने वालों में से नहीं है, हम जीतने वालों में से हैं। और विजेंदर, लिख के दे रहा हूं कि अभी और भी विजेंदर के ऊपर बहुत से मामले उजागर होने वाले हैं और होंगे भी। ये बहुत इधर उधर से धमकी दिलाना, किसी को भी डरा धमका करके उससे बात करवाना, ये जो चल रहा था इसका ना, ये सब अब खत्म हो गया। अब लोगों में जागरूकता आ गई है। तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो हम पीछे से उसको समर्थन करेंगे, 100% करेंगे कि भाई आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है और हम साथ में हैं। और आज स्थिति ये हो गई कि कोई एक व्यक्ति आकर बाहर जब इसको बोला तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उससे शोषित हैं, वो सारे लोग आएंगे बाहर और इसके खिलाफ में कंप्लेन अभी और दर्ज होने वाला है और भी होगा। बीच में जब आप लोगों ने उनके जो प्रार्थना सभाएं आयोजित होने वाली थी छत्तीसगढ़ में,
उसका आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। इसी के तहत आपको भी एक व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के तहत धमकी भरा कुछ एक मैसेज आया था, जिसका आप लोगों ने कंप्लेंट भी किया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठोकने वाले अब कहाँ हो? अब तो फोन नहीं उठाते। तुझे मालूम है कौन हूँ मैं? पंजाब फाइल का से हूँ। मेरी बात हल्के में मत लियो। ब्रदर अपनी बेटी की शादी कर लो, वो भी 14 डेट को ही है, 14 नवंबर को। तो ब्रदर हमें ना तंग करो। मैंने हम आपसे विनती करते हैं, एमी ना पंगे लो, पीटेंगे वो करेंगे। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा ना भाई, हम पीटेंगे तो कौन पीटता है, पीटेंगे या क्या होगा वहाँ पर। आ जाना उधर, ये ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मेरा फ़ोन उठा लेना, आपसे बात करूँगा। ये जो बजिंदर पास्टर है ना, ये जब हार जाता है, जब ये इधर उधर से एन कैन प्रकरण तरीके से बहुत सारे ऐसे लोगों को इसने मेरे से संपर्क कराने का प्रयास किया कि कार्यक्रम को रद्द ना किया जाए, होने नहीं दिया जाए। लेकिन हम तो कट्टरवादी लोग हैं, हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो जब सब तरफ से हार गया तो उसने आधी रात को मेरे मोबाइल पर मैसेज भिजवाता है अपने बॉडीगार्ड, निजी बॉडीगार्ड। ये सिर्फ मेरे को ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बजिंदर पास्टर के खिलाफ में बोलते हैं। उनको ये पुरुषोत्तम नाम का कोई है, उसका मोबाइल नंबर भी है, उसका स्क्रीनशॉट भी है। हमने इसमें मोहननगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराया था। उसके बाद हमारे कार्यकर्ता पूरे छत्तीसगढ़ में हैं और पूरे छत्तीसगढ़ से जब कार्यकर्ता लोग जब उसको फोन करना शुरू किए कि तुमने जो किया है उसका प्रतिक्रिया तो देंगे ना कार्यकर्ता, तो वो डर से फोन उठाना बंद कर दिया। 2-4 बार तो उसको गाली गलौज भी दिया गया अच्छे से कि तेरे को अगर करना है तो सामने आ, लेकिन आया नहीं। तो ये बजिंदर पास्टर क्या करता है, लोगों को डराता धमकाता है। जो डरता है उसको और डराता ही है। इसलिए मैं अपील करूंगा उस हर व्यक्ति से कि ऐसे धोखेबाज पास्टर और पादरी जितने लोग हैं उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसकी सीधी शिकायत पुलिस थाने में होनी चाहिए। बीच में अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था, तस्वीरें प्रोफेट बिजेंदर के ही ऑफिस से वायरल हो रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट जैसी चीजें को करते हुए नजर आ रहे थे। खासकर जो एक महिला थी, महिला को ही मारते हुए दिख रहे थे। क्या आपने देखा था? आपके बिल्कुल मैं देखा था और उसने सफाई देने का भी प्रयास किया। मैंने कहा ना, बजिंदर पास्टर के बहुत से ऐसे चेले चपाटे हैं जो उसको बचाने के लिए तमाम प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। मैंने कहा ना, डरा के धमका के पैसे से कोशिश करता है किसी भी चीज को ये रोकने का। अभी जो मारपीट का जो मामला आया, इसको इन लोगों ने ये बताने का प्रयास किया कि कोई एक सॉफ्टवेयर आया उसके थ्रू किया गया है करके, एआई। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बदतमीज आदमी है। ये तो इसके बातचीत करने से आपको समझ में आना चाहिए, ये पास्टर कम, ये गुंडा ज्यादा लगता है। तो इसलिए ऐसे गुंडों के लिए सरकार ने जो जगह बनाया वो उचित जगह पर वो पहुंच चुका है और हमारे छत्तीसगढ़ में आएगा तो लतियाएंगे भी इसको, ये भी ध्यान रखना। कोर्ट का जो फैसला है इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो चाहता था कि ऐसे घटिया और बेकार आदमी के ऊपर ना फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, कोर्ट ने जो सजा दिया है, उन्होंने जो सजा दिया उससे भी हम संतुष्ट हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ में इसको जो बुला रहा था, शुरू से हम लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि आदमी सही नहीं है, आदमी सही नहीं है, ये यौन शोषण का अपराधी रहा है। तो ये लोजस मोगन नाम का कोई व्यक्ति है यहाँ पर भिलाई में, उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसे आया अपने को सुनाई में। तो ये सब पूरे गैंग और रैकेट है इन लोगों का प्रचार प्रसार करने का, ये उसको बुला रहा था। तो ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी को भी आप बुला करके यहाँ पर। और इतना भारी इसके जो नेटवर्क है ये पास्टर बजिंदर के, कि हमारा कोई भी विषय जो था, जो हमने विरोध किया था, उसको ये लोग ना इंस्टाग्राम में ऐसे मेम्स बना बना के चलाते थे जैसे वो हीरो है और हम लोग गुंडा है। और अब मैं कहता हूं उस पूरे चैनल वाले को, मसीही चैनल वालों को, कि रे सुनो रे, तुम लोग सब के सब गुंडे तुम लोग हो, हम लोग नहीं। और याद रखना, हम बजरंग दल के लोग हैं और अपने दम पर जीते हैं, हम किसी से डरते नहीं है। और दोबारा बजिंदर पास्टर का नाम भी छत्तीसगढ़ में आया तो जो नाम लेगा और जो उसको बुलाएगा उसको भी लतियाएंगे और धड़ियाएंगे, ये ध्यान में रख लेना। चर्चाएं है कि आज बजरंग दल के लोग काफी खुश हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। हाँ, कम से कम जो हम लोग बोल रहे थे आज वो सत्य हो गया ना। आज समाज तो देख रहा है इस चीज को कि हाँ भाई, ये जो बोल रहे थे वो सत्य बात है। तो कुल मिला करके इसीलिए आज हमारी पूरी टीम, आज हम लोग मिठाई बांटे, कम से कम फैसला सही आया। और ऐसे बहुत से पास्टर पादरी लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए कि ये लोग सेवा की आड़ में क्या गलत कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकतर देखना, सेवा कार्य में उपस्थित जो जितने रहते हैं वो हिंदू समाज के लोग रहते हैं, भोले भाले लोग हैं। उनको ऐसा दिखाया जाता है कि चमत्कार हो गया, ये हो गया, वो बेचारे पिघल जाते हैं।
और कुल मिलाकर के जब गलत कार्य होता है तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू भाइयों के साथ ही होता है। ये बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है जिसको तोड़ना जरूरी है। इस नेक्सस में पहला कदम जो उठा है बजिंदर पास्टर के खिलाफ, ऐसे और भी कुछ लोग हैं जो टारगेटेड में हैं, जो लोग ये हरकत करते हैं, उनका भी बहुत जल्दी बजने वाला है। चूंकि काफी बड़ा नाम था प्रोफेट बजिंदर, लोग हिम्मत नहीं कर पाते थे उनके खिलाफ जाने के। ऐसे में एक लड़की के द्वारा ये सारा आरोप लगाया गया था, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो बेचारी गुड़िया थी, जो भी, जब हम लोगों ने विरोध किया था, आप महसूस करना, उससे पहले बजिंदर पास्टर को लगभग बहुत से कम लोग जानते थे, ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ था वो। लेकिन जब हम लोग विरोध शुरू किए तब उनको ऐसा लगा कि जब विरोध सब लोग शुरू कर दिए हैं तो वो लड़की को भी लगा होगा कि नहीं, जब विरोध सब लोग कर सकते हैं तो मेरे साथ जो हुआ है उसका भी विरोध होना चाहिए। तो उसके मसीही समाज के भी कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, नहीं किया वाली बात नहीं है। तो लगातार वो बेचारी बहुत दिन से प्रताड़ित थी, वो डरी हुई थी। लेकिन जब लोग उसके खिलाफ बाहर आना शुरू किए, बोलना शुरू किए, तब जाकर के उसको हिम्मत आई, तब तो जाकर के बेचारी जाकर के लड़ने लगी। और उसको भी रोकने के लिए कहता था ना, मेरे 40 वकील है, फलाने जगह में है, यहाँ है, वहां। वो कहाँ गया 40 वकील? वो क्या कर लेंगे 40 वकील? वो लोग, तुम गलत कार्य करोगे तो क्या तुमको बचा लेगा कोई? आज मोहाली कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ ज्योति शर्मा जी मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि चूंकि आप भी एक महिला है और एक महिला की तरफ से सारा आरोप जो लगाया गया है, और पूर्व में भी आपने हमारे चैनल में खबरों के माध्यम से कहा था कि हम किसी धर्म के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो ऐसे आडंबर करते धर्म के नाम पर, ऐसे लोगों के विरोध में, और ऐसे ही लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बातें यही है कि ऐसे ही लोगों के ऊपर आज जो फैसला आया है, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आज भी मैं चीज कहना चाहूंगी कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन धर्म की आड़ पे जो हिंदुत्व के लिए अपने आप को बताते हैं, आडंबर करते हैं कि नहीं हमारा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके खिलाफ में मैं खड़े रहती हूँ। जो बहला के फुसला के जो बहनों को खास तौर से प्रताड़ित करते हैं, शोषित करते हैं, उनके खिलाफ में हम खड़े रहते हैं। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आपसे पूछा था और आपने जवाब दिया था, आज मैं फिर उसका जवाब चाहूंगी आपसे कि काफी सारी जो हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इन चीजों में आ जाती है, ऐसी बातों में आ जाती है और धर्मांतरण कर लेती हैं। तो उन लोगों को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संदेश यही देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे मोहाली के कोर्ट का जो फैसला आया है विजेंदर पास्टर के लिए कि वो शोषण करते थे लड़कियों का, तो ये आज से नहीं, हम शुरू से कह रहे हैं। धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जब से हमने आह्वान किया है कि इस तरीके के बहकावे में धर्मांतरण करने के लिए हमारी बहन बेटियां ना जाए, सिर्फ नौकरी के नाम पे छलावा दे के इन लोग बाहर भेजने का आप लोगों को झांसा देते हैं और इस तरीके से हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। इसलिए मैं हिंदू समाज की बहन बेटियों से निवेदन करना चाहूंगी कि इनके बहकावे में ना आए। एक अंतिम सवाल आपसे, आप कितने खुश हैं आज के कोर्ट के फैसले से? बहुत ज्यादा खुश है, हमारी पूरी टीम खुश है, पूरा छत्तीसगढ़ खुश है। हम सभी लोग मिठाई बांट के खाए हैं और इस इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, ये मेरी मांग है। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष गौतम जैन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जो कोर्ट का फैसला आया है, इन चीजों को आप कैसे देखते हैं? इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। एवं वो जो बजिंदर पास्टर है, बीच में यहाँ आने वाला भी थे, छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसका विरोध भी किया था। पूरे देश में इसने बहुत गंदा काम किया, यौन शोषण का इसको सज़ा भी मिली है इसको, और उसके कारण से सज़ा उम्र कैद हुई है। हम लोग चाह रहे थे कि इसको फांसी मिले, सज़ा उम्र कैद जो है वो बहुत कम है उसके लिए। इतना घिनौना काम किया है और ये आदमी बहुत ही बेकार आदमी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कानूनी जो सलाहकार है ज्ञानेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आज मोहाली कोर्ट से जो फैसला आया प्रोफेट बजिंदर वाले मामले में, तो क्या लगता है आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये लोग याचिका लगा सकते हैं इन चीजों के ऊपर से? देखिए, जो लोअर कोर्ट है उसके खिलाफ जाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, उनके पास ऑप्शन है, वो जा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें देखेगा कि
लोअर कोर्ट ने कोई गलती किया है तो उसमें डिसीजन बदल भी सकते हैं वो, और अगर वो डिसीजन को सही मानते हैं तो यथावत रख सकते हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आज जो फैसला है इन चीजों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली प्रोफेट विजेंदर सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी अपराधी हो, जो कानून के जानकार है, वो हर अपराधी का या अपराध का विरोध करता है। हम लोग अपराधी और अपराध के विरोध करते हैं, चाहे वो कोई भी दल से हो, चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी धर्म से हो। हमारा मोहाली कोर्ट के जो संबंध में नाबालिग लड़की के साथ जो गलत हुआ है, उसमें जो फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारे साथ में मौजूद थे, और आज जो फैसला आया है मोहाली कोर्ट के तरफ से प्रोफेट विजेंदर सिंह वाले मामले में, तो क्या कुछ चीजें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कोर कमेटी के सदस्यों ने कही है या आप लोगों ने अभी सुना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि N24 न्यूज खबरों की दुनिया जो है, हम और हमारी टीम और हमारा चैनल किसी भी विशेष समुदाय के विरोध में नहीं है। हम केवल और केवल समाज में ऐसे आडंबर करने वालों के बारे में खबर को निष्पक्षता से आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।